हेलो एवरीवन, माइंड योर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशन के बारे में। हम सबको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया था 1885 को, राइट। 1885 से लेकर हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है और हर एक सेशन में एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। ये प्रेसिडेंट कौन सा साल में कौन प्रेसिडेंट थे और ये सेशन कहाँ पर हुआ था, कौन सा साल में कहाँ पर हुआ था, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि हम सबको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया था 1885 को, राइट। 1885 को कहाँ पर किया गया था? बॉम्बे पे किया गया था। ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन। इसमें 72 डेलीगेट्स ने यहाँ पर ज्वाइन किए थे, ठीक है। और जो पहले सेशन का प्रेसिडेंट बने थे कौन? बंकिम चंद्र बनर्जी। बंकिम चंद्र बनर्जी ने बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो कि बॉम्बे पे हुआ था, उसका प्रेसिडेंट। बॉम्बे पे और एक चीज़ याद रख सकते हो, बॉम्बे का कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन, ठीक है। नेक्स्ट मतलब अगले साल 1886 को कहाँ पर हुआ? कोलकाता में हुआ। कोलकाता में ये था सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसमें प्रेसिडेंट कौन बने थे? ये बने थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। थर्ड सेशन मतलब 1887, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। थर्ड सेशन का जो प्रेसिडेंट बने थे कौन बने थे? बदरुद्दीन त्याबजी, ओके। बदरुद्दीन त्याबजी। ये कहाँ पर हुआ था? मद्रास पे हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों? क्योंकि बदरुद्दीन त्याबजी ये थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ सेशन मतलब 1888 को कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में कहाँ पर? मतलब कौन प्रेसिडेंट बने थे? जॉर्ज यूल। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जॉर्ज यूल वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। क्या पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? ये थे जॉर्ज यूल। ये मतलब कौन सा साल में हुए थे? 1888 को इलाहाबाद में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1889 को कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। पहले हुआ था 1885 को बॉम्बे में, फिर 1889 को फिर से बॉम्बे में हुआ। और उस समय उसका प्रेसिडेंट कौन बने थे? सर विलियम वेडरबर्न। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उसको याद रख सकते हो। 1889 को हुआ था कलकत्ता में। इसमें प्रेसिडेंट बने थे फिरोज शाह मेहता। फिर 1892 को हुआ था इलाहाबाद में। इसमें बंकिम चंद्र बनर्जी बने थे। 1893 में हुआ था लाहौर में। इसमें फिर से दादा भाई नौरोजी ने बने थे। फिर 1895 को हुआ था पूना में और इसमें प्रेसिडेंट बने थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। फिर 1896 का सेशन इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है? पहले जान लेते हैं 1896 का सेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में हुआ था। और इसमें जो प्रेसिडेंट कौन बने थे? प्रेसिडेंट बने थे रहीमतुल्लाह एम सियानी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम जो हमारी नेशनल सॉन्ग है, इसको पहले बार मतलब गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसी सेशन में 1896 का कोलकाता सेशन में, ठीक है। फिर 1905 मतलब ये जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसी टाइम में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था। और उसका प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? GK गोखले, ओके, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 1906 में कहाँ पर हुआ था?
कोलकाता में हुआ था। इस समय कौन प्रेसिडेंट बने थे? ये बने थे दादा भाई नौरोजी। ये सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दी वर्ड स्वराज वाज यूज फर्स्ट टाइम। इसी सेशन में स्वराज वर्ड को पहले बार यूज किया गया था, स्वराज। ओके, नेक्स्ट 1907 में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था सूरत में। और इस समय उसका प्रेसिडेंट कौन बने थे? रास बिहारी बोस। ये इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी स्प्लिट हुआ था, मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स के बीच स्प्लिट, मतलब वो अलग हो गए थे। इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सूरत स्प्लिट। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन जाएगा, सूरत स्प्लिट कब हुआ था? ये हुआ था 1907 को। ओके, उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की? रास बिहारी घोष। नेक्स्ट 1911 पर कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट। और उस समय उसका प्रेसिडेंट कौन थे? BN धर। ओके, बिशन नारायण धर और BN धर। ये इम्पोर्टेंट क्योंकि इसी टाइम में, मतलब वो जो कोलकाता सेशन में क्या हुआ था, जनगण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम। जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसको पहले बार गाया गया था। कहाँ पर? कोलकाता सेशन में। ओके, और इस समय जो दिल्ली दरबार भी हुआ था, दिल्ली दरबार, ये भी इम्पोर्टेंट, याद रख सकते हो तुम। नेक्स्ट हुआ था 1916 में। 1916 में कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, लखनऊ। और इस समय उसका प्रेसिडेंट कौन बने थे? अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार। यहाँ पर क्या हुआ था ना, लखनऊ पैक्ट हुआ था। आप सबको पता है, मैं कुछ ही समय पहले बताया था, वो जो पार्टी स्प्लिट हुआ था, मतलब सूरत स्प्लिट हुआ था, फिर हो गया लखनऊ पैक्ट। मतलब यहाँ पे जॉइंट सेशन हुआ किसके बीच? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच जॉइंट सेशन हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 1917 में कहाँ पर हुआ? कोलकाता में हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? 1917 में कोलकाता में हुआ था और इसमें प्रेसिडेंट बने थे एनी बेसेंट। इन्हीं के कारण ये सेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। एनी बेसेंट जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि पहले वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 1919 पर कहाँ पर हुआ था? 1919 पर हुआ था अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इस समय उसका प्रेसिडेंट कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ओके, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू द कांग्रेस कमांडेड द जालियानवाला मैसेकर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म। ओके, इसी समय जालियानवाला मैसेकर हुआ था। तो ये सेशन हुआ था अमृतसर में और उसका प्रेसिडेंट बने थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट 1920 पे कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इस समय प्रेसिडेंट कौन बने थे? लाला लाजपत राय। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गांधी जी मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन। ये इम्पोर्टेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन कहाँ गांधी जी के द्वारा मूव किया गया था, मतलब पास किया गया था इसी सेशन में, कलकत्ता सेशन में। ओके, इस समय उसका प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। ठीक, नेक्स्ट 1922 में कहाँ पर हुआ था? 1922 में हुआ था गोया सेशन। ओके, ये किनके प्रेसिडेंटशिप से हुआ था? ये CR दास, चित्तरंजन दास के प्रेसिडेंटशिप पे हुआ था। फिर और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1924 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी सेशन में महात्मा गांधी ने प्रेसिडेंटशिप किए थे। ओके, प्रेसिडेंट बने थे। ये कहाँ पर हुआ था? ये बेलगाम में हुआ था, बेलगाम सेशन में। ओके, 1924 में। और ये एकमात्र सेशन है, मतलब ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी के द्वारा प्रिसाइड किया जाने वाले ये एक ही सेशन है। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1925 में कानपुर में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका प्रेसिडेंट बने थे सरोजिनी नायडू। तो ये कौन है? ये कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? एनी बेसेंट थे। लेकिन पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है।
फिर 1927 कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसका प्रेसिडेंट कौन थे? M.A. अंसारी। इस समय क्या इम्पोर्टेंट हुआ था? ये हुआ था कि ए रिजोल्यूशन वाज पास्ड व्हिच एडवोकेटेड द बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन एट वेरी स्टेज एंड एवरी फॉर्म। मतलब 1927 में साइमन कमीशन आया था, उसी समय को साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया था। मतलब कौन सा सेशन में? 1927 का मद्रास सेशन में। ठीक है। फिर 1928, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। मोतीलाल नेहरू उसका प्रेसिडेंट बने थे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म हुआ था। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का स्थापना किया गया था 1928 में, जो कि कलकत्ता सेशन में। ठीक है। फिर 1929 को लाहौर सेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रेसिडेंट कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये पहली बार बने थे कब? 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे। ये पास द रिजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज, ये पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किए थे इसी सेशन में। फिर 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व एज द पूर्ण स्वराज डे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के रूप से माना, मतलब ऑब्जर्व किया गया था। ओके, कौन से साल में? 1929 में, लाहौर सेशन में। ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा, ये जो लाहौर सेशन में डिस्कस किया गया था, इसीलिए ये सेशन इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट 1931 को कहाँ पर हुआ था? कराची सेशन। ओके, कराची में हुआ था, जिसका प्रेसिडेंट कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल। ये भी इम्पोर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल। इसमें बहुत सारी चीज़ हुए थे जैसे कि गांधी यूरिन फैक्ट एंड रोस, गांधी यूरिन फैक्ट हुआ था 1931 में। ठीक है। और क्या हुआ था? गांधी जी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुआ था, इसमें गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फिर और क्या हुआ था? एडोप्टेड रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का एक रिजोल्यूशन एडोप्ट किया गया था। एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ओके, एंड प्रोवाइडेड एन इंसाइट इनटू व्हाट द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? गांधी यूरिन का पैक्ट हुआ था, और गांधी जी जो सेकेंड नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जाएंगे, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को नॉमिनेट करेंगे। ठीक है। फिर 1934 में कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और इसका प्रेसिडेंट कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। ओके, ये इस समय इम्पोर्टेंट क्या हुआ था? अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर 1936 में हुआ था लखनऊ में, और इसका प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। फिर 1936 में हुआ था फैजपुर, इसका भी प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू में। ये फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन ए विलेज, एक विलेज में हुआ था, फैजपुर विलेज में हुआ था फर्स्ट सेशन। ओके। फिर 1938 में हुआ था हरिपुरा में, ये इंपॉर्टेंट है। 1938 में हुआ था हरिपुरा में, इसका प्रेसिडेंट कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू, इसी सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था। किसके अंडर में? जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। फिर 1939, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये त्रिपुरा सेशन उसको और एक नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुरा सेशन। इसका प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन ड्यू टू प्रोटेस्ट बाय गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट हुए थे, मतलब पहले 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे, फिर से 1939 को सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन उनको रिजाइन करना पड़ा। क्यों रिजाइन करना पड़ा? क्योंकि गांधी जी ने इसको विरोध किया। ओके, इसके कारण उनको रिजाइन करना पड़ा। फिर उसके बदले कौन प्रेसिडेंट बने? राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, राजेंद्र प्रसाद को उनके जगह अपॉइंट किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक का
स्थापना सुभाष चंद्र बोस इसी 1939 में किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर 1940 रामगढ़ सेशन। ओके, इसमें कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, इसका निर्णय किया गया। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सटीक टाइम में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। 1946 कहाँ पर हुआ था? मीरठ में हुआ था। आचार्य कृपलानी हुए थे उसका प्रेसिडेंट, जो कि लास्ट सेशन बिफोर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ये लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके, और इसका प्रेसिडेंट थे कौन? आचार्य कृपलानी। फिर लास्ट में 1948 जो कि जयपुर सेशन, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें मिला 1947 को। 1948 में जो लास्ट सेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? जयपुर सेशन। ओके, यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन जाएगा, पहले जो इंडिपेंडेंस इंडिया का, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडिपेंडेंस इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? वो है पट्टाभी सीतारामैया। तो फर्स्ट सेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेशन था जिसका प्रेसिडेंट थे पट्टाभी सीतारामैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले वाज द प्रेसिडेंट इन 1905 एट बनारस सेशन, जिस समय की स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। ओके, बनारस सेशन में ये प्रेसिडेंट बने थे। सूरत स्प्लिट के समय कौन प्रेसिडेंट थे? रासबिहारी घोष। अंबिका चरण मुजुमदार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1916 सेशन इन लखनऊ व्हेन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड, जो कि सूरत स्प्लिट और लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। लखनऊ पैक्ट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हुए थे। ओके, अबुल कलाम आज़ाद 1923 में हुए थे, जो कि यंगेस्ट मैन टू इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो कि सबसे यंगेस्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने में। ठीक है। फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन है? जो कि अनी बेसेंट थे 1917 कलकत्ता सेशन में। ठीक है। गांधी जी बिकम द प्रेसिडेंट ओनली वंस, गांधी जी एक ही बार प्रेसिडेंट बने हैं 1924 में। कहाँ पे सेशन हुआ था? बेलगाम सेशन में हुआ था। ठीक है। फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? सरोजिनी नायडू। कब बने थे? 1925 में बने थे, कानपुर में बने थे। ठीक है। फिर 1928 मोतीलाल नेहरू, इस समय क्या हुआ था? यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस का फॉर्म स्थापना किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। फिर 1936 में नेहरू आर्ग्यूड कांग्रेस टू एडॉप्ट सोशलिज्म एट इट्स गोल इन लखनऊ सेशन। ये इंपॉर्टेंट है। नेहरू ने आर्ग्यू किया था क्या कि सोशलिज्म एज इट्स गोल, सोशलिज्म को इसके गोल, ये आर्ग्यू किया था लखनऊ सेशन में। 1937 में जो कांग्रेस वाज फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन ए विलेज। 1937 में कांग्रेस का एक ही सेशन है जो कि एक गांव में जो ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके। 1939 त्रिपुरी सेशन। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस एंड उनको रिजाइन करना पड़ा गांधी जी के प्रोटेस्ट के कारण। उसके बदले कौन प्रेसिडेंट बने? राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने, राइट। JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस के टाइम में कौन प्रेसिडेंट थे? JB कृपलानी। बिफोर इंडिपेंडेंस नारोजी हेल्ड प्रेसिडेंट 3 times एंड नेहरू 3 times। ओके, दादा भाई नौरोजी हेल्ड प्रेसिडेंटशिप 3 times, ये 3 बार प्रेसिडेंट बने थे और नेहरू 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, जो कि हाईएस्ट है। फिर बिफोर प्रेसिडेंट देयर वेर ओनली 3 वोमेन प्रेसिडेंट। इंडिपेंडेंस से पहले 3 ही प्रेसिडेंट थे वोमेन प्रेसिडेंट। वो कौन कौन? अनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू एंड नेली सेनगुप्ता। इसको आप याद रखोगे, नेली सेनगुप्ता 3 वोमेन प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।